मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सारथी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट रूप से जो उपाय उपेय भाव की चर्चा आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने की, तो उसमें कहा कि किसी भी प्रकार से का अर्थ है, यानी किसी भी प्रकार से अनादि भ्रांति मोह मिथ्यात्व को छोड़कर जो अपने स्वरूप के आश्रय से निष्कंप भूमिका को प्राप्त करता है। तो किसी भी प्रकार का अर्थ है कि या तो गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही उस उपदेश का भाव स्मृति में आ जाने से। ऐसे किसी भी प्रकार का मतलब ये नहीं है कि चाहे जैसे, ये उसमें स्पष्ट बात कही। तो कहा कि वो भूमिका को जिसने प्राप्त की है वो कैसा है कि वह ज्ञान नय और क्रिया नय की तीव्र मैत्री का पात्र होता हुआ मोक्ष मार्ग में प्रवर्तता हुआ साधक भाव को, उस साधकत्व यानी साधकत्व भाव में वर्तता हुआ साध्य भाव को प्राप्त करता है। फिर कहा कि वो जो साध्य भाव है वो किस प्रकार का है कि वहाँ अनंत चतुष्टयमय आत्मा प्रकट होता है। ये अपना 268 नंबर का कलश चलता था, जिसमें एक अनंत दर्शन का जो विषय आया, 4 बातें कही ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर। तो कहते हैं कि अनंत दर्शन की चर्चा तो कल आ गई, अब अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर का क्या स्वरूप इसमें आचार्य भगवान कहते हैं वो अपन देखो। ये 150 पेज है यहाँ हिंदी में, 119 पेज है गुजराती का। देखो, शुद्ध प्रकाश भर निर्भर सुप्रभातः, और इसका नाम केवल ज्ञान प्रकट होता है ना। ज्ञान की अनंतता बेहद पना जो पर्याय में प्रकटा उसको कहा शुद्ध प्रकाश। भर निर्भर, ये विशेषण लगाया, भर निर्भर सुप्रभातः। जैसे कल बात करते थे कि जैसे अंधेरा का अभाव होते ही हुआ, तो जो सुबह हुई तो रात भर का अंधेरा वो समाप्त हो गया और सुप्रभात हुआ कि प्रकाश छा गया। प्रकाश यानी सूर्य का उदय और उसकी आभा पूरे पृथ्वी पर प्रकाशित हो गई। ऐसे तो कहा कि यहाँ मूल केवल ज्ञान लेना है, केवल दर्शन प्रकट होता है आत्मा के परम पदार्थ परम स्वभाव के अंतर अनुभव से। अनुभव से, दोबारा कहा, अनुभव से उसे अनंत दर्शन प्रकट होता है
ऐसे अनंत प्रकाश रूप केवल ज्ञान का सुप्रभात प्रकट होता है। यानी ये सुप्रभात कैसा कि प्रकट हुआ, वो प्रकट हुआ, वह सादि अनंत काल सुप्रभात रहता है। सादि अनंत काल तक वह केवल ज्ञान बेहद अपार पर्याय में विकसित प्रकट वह ज्ञान की दशा सादि अनंत काल रहती है। तो कहा ये सूर्य जो सुबह उगता है ना, जिसके संदर्भ से हम सुप्रभात कहते हैं, वो सूर्य सुबह उगता है और शाम को अस्त होता है। और यह सुप्रभात जो केवल ज्ञान रूपी उगा, उदित हुआ, तो उदित हुआ ये कभी अस्त नहीं होता। ये चर्चा इसमें ज्ञान के संदर्भ से की। 153 पर अपन सुख के संदर्भ से चर्चा देखते हैं। देखो आपके यहाँ 22 नंबर पेज आया होगा। देखो, आनंद में सुस्थित ऐसा जिसका सदा अस्खलित एक रूप है। अनंत सुख की बात करते हैं। आनंद में सुस्थित ऐसा जिसका सदा अस्खलित एक रूप है। सदा अस्खलित यानी कभी वह सुख स्खलित हो जाए, वो अतीन्द्रिय आनंद की बेहद प्रगटता में कुछ स्खलन आ जाए, कुछ उसमें गिरावट आ जाए, ऐसा नहीं है। तो कहा सदा अस्खलित एक रूप है। आत्मा में निरंतर आनंद प्रकट हो, वह आत्मा के अंतर अनुभव द्वारा। फिर आया अंतर अनुभव। जब अनंत दर्शन की बात कही थी तब भी कहा अंतर अनुभव के द्वारा अनंत दर्शन प्रकट हुआ। फिर कहा अंतर अनुभव से ही सुप्रभात नाम केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अब अनुभव से ही आत्मा के अंतर अनुभव द्वारा आनंद प्रकट होता है और वह निरंतर रहता है। ऐसे ही ज्ञान के संदर्भ में कहा था, सुप्रभात उपमा से बात करी कि अंधकार मिटकर सुप्रभात हुआ है, लेकिन ये सूर्य के संदर्भ से होता जो सुप्रभात है वो तो वास्तव में शाम को अस्त हो जाता है। ये तो एक बार उदित हुआ सो हुआ। ऐसा ही ये सुख जो पर्याय में प्रकट व्यक्त हुआ सो हुआ, ये स्खलित नहीं होता, इसमें कोई गिरावट नहीं आती। देखो कहते हैं आत्मा के अंतर अनुभव द्वारा आनंद प्रकट हो, वह निरंतर रहे, सदा अस्खलित, स्खलन ना हो ऐसा। वह आनंद वापस गिरे नहीं, गिरावट होए नहीं। एक रूप जिसका, एक रूप, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद, पर्याय प्रति पर्याय में सादी अनंत काल तक अनंत आनंद है। ऐसा तो वापस भाषा ऐसी प्रयोग की ना, क्योंकि अनंत चतुष्टय है। अनंत चतुष्टय कहा गया है कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो सुख कैसा उसकी व्याख्या करी। थोड़ी और एक इसमें चर्चा आई गंभीर, देखते हैं। देखो, एक आनंद की दशा जिसकी पूर्ण परमात्मा हो, यानी परमात्म स्वरूप वस्तु जो है, इसके अंतर अनुभव आलम्बन और इसके आलम्बन की उग्रता रूपी मार्ग में प्रवृत्ति द्वारा जो पर्याय में परमात्मपना प्रगटा, पर्याय में परमात्मपना प्रगटा है ना। आता ना, तीन व्याख्या आती है आत्मा की, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो वहाँ जो परमात्मा लिया वो ये परमात्मा नहीं, इस परमात्मा के आलम्बन से प्रगटी हुई परमात्मा दशा। वो परमात्मा, उसको जो आनंद प्रगटा सो प्रगटा। और कैसा प्रगटा कि अनंत, भाव से अनंत, काल से अनंत है ये तो है ही, पर भाव से अनंत,
पर्याय प्रतिपर्याय में अनंत अनंत भाव स्वरूप अतीन्द्रिय अनंत, यानी अपन अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, तो वो बोला अपन ने, पर अनंत चतुष्टय का स्वरूप तो ख्याल आए, वो चर्चा यहाँ पर आई है। उपाय और उपेय, तो उपेय क्या हुआ, उपाय से क्या उपेय हुआ, साधक भाव से क्या साध्य हुआ, मोक्ष मार्ग का फल क्या आया कि अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ। तो कैसा है वह चतुष्टय कि अनंत है, अनंत नाम भाव से अनंत, दर्शन नाम निराकार अवलोकन का जो चैतन्य चिद्रूप भाव है वो अनंत, ज्ञान वह अपार बेहद अनंत, कैसा कि कहते हैं केवल ज्ञान की दशा का वर्णन या परिभाषा करो तो कहा जिसकी एक समय की पर्याय में 3 काल 3 लोक और उसके रहे सब द्रव्य, उनके अनंत गुण, उनके 3 काल की पर्याय सब विषय प्रत्यक्ष युगपद ज्ञात हो। ये तो गे सीमित थे तो तुम्हें कह दिया, ऐसे अनंत लोक भी हों तो उस एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में जानने में आते हुए, यानी उसे दूसरी भाषा जो आचार्य भगवान ने कही कि वो लोकालोक एक कहा, अरे ऐसे अनंत हों तो सबको ग्रासीभूत कर ले, सबको कोलिया कर जाए, सबको निगल जाए। ये निगल जाए वाला या ग्रासीभूत कर ले, इसके पीछे का भाव ये है कि आप भोजन करते हो ना, तो आपका मुंह जितना बड़ा है उससे बड़ा कौर डालते हो अंदर, तो मुंह सदैव बड़ा होता है जो ग्रासीभूत करता है, और जिसे ग्रासीभूत करता है, जिसको निगलता है उस कौर को, वो छोटा ही होता है। तो ये ज्ञान ऐसी सामर्थ्य का प्रकट हुआ है, वो सामान्य स्वरूप ज्ञान का त्रिकाल विद्यमान है, वो तो है ही, पर उसके ही अनुभव द्वारा जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, मैं ज्ञान पर इसलिए बात कर रहे, ऐसे ही सुख पे लगाना, ऐसी ही अनंतता बेहद अपार भाव वो सुख पर भी लगेगा, ऐसा ही। तो ऐसे अनंत लोकालोक को ग्रासीभूत कर ले, माने वो केवल ज्ञान की पर्याय की प्रकटता का भाव इतना विशाल है कि वो ये ऐसे लोकालोक हैं नहीं ना, हैं ऐसे अनंत हों उनको भी वह ग्रासीभूत कर सके, ऐसा इस अपार केवल ज्ञान की बात कही। अपन कहते हैं ना अनंत चतुष्टय में क्या प्रगटा, अनंत के दर्शन अनंत ज्ञान। अरे अनंत ज्ञान की एक बार महिमा करो, तो वो महिमा करो माने उसकी महिमा को ख्याल में लो, तो जो ज्ञान वो ये जो अपार महिमा रूप ज्ञान है, ये जिस स्वभाव से प्रकट हुआ है, ये जिस स्वभाव की प्रकटता का भाव है, वो स्वभाव में हूं। महिमा अपनी चाहिए, सच्चाई ये है, असलियत ये है। अरिहंत भगवान के स्वरूप को जानकर, जानना तो अपना स्वरूप है ना, तो उनकी महिमा को जानकर भी महिमा फिर किसकी आना चाहिए, अपनी ही आना चाहिए। देखो, एक आनंद की दशा जिसकी पूर्ण परमात्मा हुए, उनको ऐसी आनंद की दशा हो कि जिसमें अंश मात्र भी आनंद के भाव में गिरावट नहीं होती, अस्खलित। परंतु वह सिद्ध हो किस प्रकार, सिद्ध नाम वह पर्याय ऐसी है, ये पर्याय की
ये ज्ञान दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य रूप चतुष्टय की प्रकटता पर्याय में हो किस प्रकार, सिद्ध का अर्थ ये, सिद्ध भगवान हो नहीं कहा। अभी तो बात अनंत चतुष्टय की चलती है, तो इतनी बात यहीं रखना है। ये तो बात पहले कही, तो एक बात ख्याल करी होगी, दर्शन में भी कहा अपने आत्मा के अंतर अनुभव से अनंत दर्शन प्रकटता है, अपने आत्मा के अंतर अनुभव से अनंत ज्ञान प्रकटता है, अपने आत्मा के अंतर अनुभव से अनंत सुख प्रकटता है। तो अपने आत्मा के अनुभव से ही सब कुछ होता है, तो फिर व्यवहार का क्या हुआ? ये चर्चा यहाँ देखो। भगवान आत्मा के सन्मुख की दृष्टि, ज्ञान और रमणता, निर्विकल्प दशा, वीतरागी, वीतरागी निर्विकल्प दशा, उसके द्वारा वीतरागी पर्याय द्वारा, अनुभव पर्याय द्वारा आनंद प्रकट होता है। आज अनुभव का भी अर्थ किया था, निर्देश भाई आप सुन रहे थे ना, अनुभव का भी अर्थ किया। अनुभव, अनुसरण करके परिणमन होना, भव माने परिणमना, भव शब्द है ना, भू धातु से आया भव, तो भव माने वो भाव का ही भव है ना, वो भाव रूप भवन होना। तो भवन होना कैसा भवन के अनुसरण करके, अपने चैतन्य स्वरूप का अनुसरण करके पर्याय में जो भवन होना, उसका नाम अनुभव है। ठीक है ना? तो अनुभव पर्याय द्वारा आनंद प्रकट होता है। कहो समझ में आया? इसे कीमत पढ़ने की ये चीज़ है, यानी ये कीमत, ये जो पढ़े तो कीमत करने की ये चीज़ है। अब ये भारी कठिन लगे इसको, इसमें इसको थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। किसमें? अपनी महिमा करने में। ऐसा ये बताओ, इसकी भ्रांति पर मोह का पर्दा ऐसा छाया है, भ्रांति रूप ऐसा मोह का पर्दा भ्रांति का ऐसा छाया है कि अपनी ही महिमा सुनने में, विचारने में इसे कठिन लगती है। अरे जैसे सिद्ध भगवंत वहाँ अपनी दशा में विराजते हैं, ऐसा का ऐसा मेरा परिपूर्ण पवित्र स्वरूप अभी हाजरा हुजूर विद्यमान है। हाँ, निश्चय से तो ऐसा ही है। खुद की महिमा करने में ही लचर पचर है, बताओ। यहाँ तो पावर आना चाहिए ना, पावर आना चाहिए कि जैसे सिद्ध भगवान अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत वीर के भंडार उस भाव में प्रकटता से विराजमान हैं, जो आनंद अस्खलित है, जिसमें कभी स्खलन होता नहीं, ऐसे भाव से विद्यमान विराजमान जो सिद्ध भगवान, वैसा ही मेरा स्वरूप यहाँ हाजरा हुजूर विद्यमान है। तो इसको याद आ जाता है, हाँ निश्चय से ऐसा है। व्यवहार से तो अभी राग आदि है, व्यवहार से राग आदि नहीं है। राग आदि को की दशा देखना व्यवहार है, और उसी समय में अपने परिपूर्णता को देखना निश्चय। व्यवहार से राग नहीं होता, राग निश्चय से राग है। राग जो है वो निश्चय से राग रूप राग है। जब राग की ही बात करो तो राग है, लेकिन अपने को राग कहना, देखना तो मिथ्या। तो वर्तमान राग रूपता है, इतना कथन ये व्यवहार, इतना उस वो मैं हूँ, ये निश्चय का विषय। ये थोड़ी बात इसमें आएगी। देखो, ये तो निश्चय करो आप तो, परंतु इसमें कुछ व्यवहार है या नहीं? तो मुमुक्षु ने कहा ये स्वयं ही अर्थात व्यवहार करता है, माने अपने को व्यवहार में ही तोलता रहता है।
तो गुरुदेव श्री की ये बात देखो जरा गंभीर है। ये पर्याय स्वयं ही व्यवहार है। सुनो, अब सुनो ना, अब जरा व्यवहार क्या और निश्चय क्या, वो उसकी पराकाष्ठा की बात करते हैं। अरे मोक्ष मार्ग ही व्यवहार है। हाँ तो वो तो है ना, 5 महाव्रत आदि व्यवहार, अरे वो नहीं, वो तो मोक्ष मार्ग ही नहीं है। लेकिन स्वरूप की आराधना रूप जो अनुभव, अपने स्वरूप को अनुसरण करके स्वरूप की लीनता और लीनता की उग्रता रूपी जो मोक्ष मार्ग है, ये स्वयं व्यवहार है। त्रिकाली वस्तु के समक्ष एक समय की पर्याय अर्थात व्यवहार। ये त्रिकाली वस्तु परिपूर्ण ध्रुव स्वरूप, ऐसे का ऐसा सामान्य स्वरूप वस्तु तत्व, ये निश्चय का विषय है और इसके आलम्बन में उपजी पर्याय भी व्यवहार का विषय है। अरे वो मोक्ष मार्ग तो व्यवहार का विषय है ही, पर मोक्ष मार्ग के प्रवृत्ति द्वारा जो फल रूप मोक्ष प्राप्त हुआ है वो भी व्यवहार है। केवल ज्ञान वह पर्याय है, वस्तु स्वयं त्रिकाल है। उस त्रिकाली चीज को ज्ञायक भाव से भरपूर, सदा शब्द पड़ा है तो ये उसी की चर्चा है। सदा अस्खलित एक रूप निरंतर, ऐसा कहना आनंद भाव प्रकट होता है, वह निरंतर काल रहता है। अब देखो वीर्य वाला बोल नीचे, अब कहते हैं अचल अर्चिह, जिसकी ज्योति अचल है। वीर्य, ये अनंत बल प्रकट हुआ। अचल अर्ची में ये कहा कि वीर्य है अनंत बल, अनंत बल चैतन्य का अनंत बल, कि जिसने अनंत वीर्य से अनंत गुण की निर्मल दशा को रचा है। वीर्य किसे कहते हैं? स्वरूप की रचना करे ऐसा भाव, वह वीर्य है। तो ये अनंत बल प्रकट हुआ है। कैसा बल? कि अनंत गुणों की परिपूर्ण निर्मलता की रचना रूप अनंत वीर्य प्रकट हुआ। ऐसा अनंत वीर्य जिसे प्रकट हुआ, यह मोक्ष प्रकट हुआ ऐसा कहा। तो मोक्ष का मार्ग पहले कौन सा? कि आत्मा का अनुभव करना, यह मोक्ष का मार्ग है। ये अपने 268 की चर्चा आई, भावार्थ में भी यही बात आई है। अपन 269 कलश की थोड़ी चर्चा लेते हैं, जिसकी खुलासा कल गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आएगी। देखो, स्यादवाद दीपित लसत महसी, अंत के 5 मिनट में गुरुदेव ने थोड़ी चर्चा की थी इस कलश पे। स्यादवाद द्वारा प्रदीप्त किया गया जगमगाहट करता जिसका तेज है ना? किसका तेज? वो परिणाम जो प्रकट हुआ, उसका कारण रूप जो भाव, ये इसकी उत्थानिका रह गई। देखो, अब यह कहते हैं ऐसा ही आत्म स्वभाव हमें प्रकट हो। तो कैसा है आत्म स्वभाव? जिसकी प्रकटता हर आत्मार्थी मोक्ष मार्गी को रही है, रहती है, उसकी बात करते हैं। कि स्यादवाद द्वारा प्रदीप्त किया गया जगमगाहट करता जिसका तेज है। स्यादवाद माने, इसकी खुलासा करी थी गुरुदेव ने, विकार विकार रूप है, विकार निर्विकार रूप नहीं। अधर्म अधर्म रूप है, धर्म रूप नहीं। मैं द्रव्य स्वभाव से नित्य हूँ, अनित्य नहीं। पर्याय से अनित्यता है, पर्याय में नित्यता नहीं। ऐसा वस्तु का अनेकांत स्वरूप स्यादवाद द्वारा अपने ज्ञान में प्रदीप्त हुआ है। ये किसका स्वरूप है? कि अपना, ये मेरे चैतन्य भगवान का ऐसा स्वरूप प्रदीप्त माने उदित हुआ है, जागृत हुआ तो उदित हुआ है।
जगमगाहट करता जिसका तेज है। इसमें एक शब्द आया लसत, तो गुरुदेव ने दृष्टांत दिया कि देसी घी का हलवा हो ना गरम गरम, तो ऐसा लसलसाता हुआ, ऐसा यह चैतन्य भगवान अपने अनंत गुणों की महिमा से लसलसता हुआ। उदाहरण दिया था ना उसका। अब देखो क्या कहते हैं, यह जिसमें शुद्ध स्वभाव रूप महिमा है, इसकी महिमा कैसी है? शुद्ध स्वभाव रूप, यानी पवित्रता का ये पुंज है, ये पवित्रता का पिंड है। इसमें अपवित्रता की ना ना ना, अपवित्रता कहाँ की है ही नहीं। तो साहेब वो पर्याय में जो राग है, वो पर्याय में होता हुआ राग राग भाव है, मेरे स्वरूप नहीं, मैं उस स्वरूप नहीं। यही देखते रहोगे कि वो राग है, वो राग कैसे दूर हो। तो भाई तुझे राग की रुचि है कि इस वीतराग भगवान की रुचि? यदि इसकी रुचि है तो राग यहाँ है ही नहीं, त्रिकाल नहीं है यहाँ राग, तीनों काल यहाँ राग नहीं। कहाँ? मुझ में। मैं तो तीनों काल राग रहित वीतराग स्वरूप हूँ। इसीलिए कहते हैं धैर्य और शौर्य की जरूरत है। पर्याय में, अरे पर्याय में है जान लेना, मेरा है ये मानने में ही तो अनादिकाल से अनंत परावर्तन निकल गए। अनादि से अनंत परावर्तन किए ना भवभ्रमण में। और भवभ्रमण कैसा होता है वो सब छेड़ाला आदि ग्रंथों में भी और ग्रंथों में सब जगह आया है, और वो आया है। और प्रैक्टिकल देखना हो तो त्रियंच की अवस्थाएं तो अपने को बहुत दिखाई देती हैं, दिखती है ना। नरक की तो पढ़ना पड़ेगी, स्वर्ग की भी पढ़ना पड़ती है, त्रियंच की तो यहाँ दिखती है ना अपने को। तो त्रियंच की जो जो अवस्था आपको दिख रही है वो बेचारा नहीं है। उस समय यह विचार में लेना कि ऐसी अवस्था मेरी अनंत बार हुई है, और क्यों हुई है। अब दूसरा प्रश्न उठेगा, क्यों हुई है? कि अपने को भूलकर अपनी पवित्रता में जो मलिनता राग की है, उस राग की मलिनता को अपना स्वीकार करने से भी ऐसा नहीं। अभी इसमें बात बहुत गंभीर आने वाली है, जिसमें शुद्ध स्वभाव रूप महिमा है। ऐसा प्रकाशे उदिते मयि इति, यह प्रकाश नाम ज्ञान प्रकाश जहाँ मुझ में उदय को प्राप्त हुआ है, ऐसा चैतन्य भगवान जो अनादि अनंत त्रिकाल ध्रुव रूप सामान्य सदृश स्वरूपता से विद्यमान है, उस पर मेरी दृष्टि पड़ने से वह स्वरूप मुझे मेरी परिणति में प्रकट हुआ है। तो फिर कहते हैं कि जब यह प्रकाश मुझ में उदय को प्राप्त हुआ, वहाँ बंद मोक्ष पथ पात भी अन्य भावै किम, बंद मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है। एक लाइन इतनी गंभीर आचार्य भगवान, सारे अपनी जो यदि हित प्राप्ति की इच्छा हो, यदि अपने को हित प्राप्ति के लिए का उत्साह जागृत हुआ हो, तो ये बात समझकर सारी दिशा बदल जाए, वो वाली बात है। सुनो अभी क्या कहते हैं कि जिसका तेज तो स्वयं जगमगाहट करता हुआ है, पवित्र स्वभाव रूप है, ऐसा जो वस्तु का स्वरूप मेरी परिणति में जागृत नाम उदित हुआ है, प्रकट हुआ है, ये बंद मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या प्रयोजन है। ये मिथ्या, ये अविरति, ये कषाय, ये प्रमाद,
इससे मुझे क्या प्रयोजन है? ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक ज्ञान, ये सम्यक चारित्र, स्वरूप की प्रतीति सम्यक दर्शन है, स्वरूप का संचेतन सम्यक ज्ञान है, स्वरूप की लीनता, एकाग्रता, उग्रता वो चारित्र है। ये सब विकल्पों से मुझे क्या काम है? हाँ, वो कह रहा मुझे क्या प्रयोजन है? अब बस ये यहाँ वो वाला एंगल पकड़ना है, वो तो सोचेगा ही, तो बस वो वाला उदाहरण याद करो। अच्छे बच्चे धूल में नहीं खेलते, तो फिर वो आपने अपने बच्चे से जो धूल में खेल रहा था उससे कहा अच्छे बच्चे धूल में नहीं खेलते। उसका मतलब अभिप्राय क्या निकला कि धूल में न खेलो, ऐसा ही हुआ ना। तो हमारे लिए भी इस कलश के द्वारा, इस कलश की इस पंक्ति के द्वारा आचार्य अमृतचंद्र भगवान ये फरमाते हैं कि तू इस लस लसाते, इस तेज ज्ञान आनंद के तेज से जो प्रकाशमान स्वरूप चैतन्य भगवान अपना है, इसको लक्ष्यगत कर, इसका आलम्बन ले। बंद मोक्ष के मार्ग में पड़ने वाले भावों से तुझे क्या प्रयोजन है? ऐसा आ गया ना, वही अर्थ आ गया। अरे ये मिथ्यात्व है, ये जान लो। पर अब वो अभी तो राग है, राग को दूर करना है। अभी कहा था थोड़ी देर पहले, राग को दूर करने की जो बुद्धि है वो राग की रुचि का परिचायक है, और अपने आत्म स्वरूप की महिमा में आकर आत्म स्वरूप का अवलंबन लेने से राग, मिथ्यात्व आदि और अविरति भी और कषाय भी सबका नाश होता है। और क्या प्रकट होता है? बंद की बात करी ना, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, प्रमाद, ये सबका नाश कैसे होएगा? उनकी चिंता करने से कि इस चैतन्य भगवान के आलम्बन से उनका नाश होता है। प्रकट क्या होता है कि सम्यक दर्शन, असंयत सम्यकपना, फिर देश संयत, फिर सकल संयम आदि इत्यादि जो मोक्ष मार्ग में पड़ने वाले भेद विकल्प, इनसे भी मुझे क्या प्रयोजन है? समझना, बात की गंभीरता को समझना जरा। यहाँ राग आदि को दूर करूं, ये बात तो दूर करो, दूर रहो। अरे मैं परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट करूं, फिर स्थिरता बढ़ाऊं, फिर और स्थिरता बढ़ाकर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो, फिर मुनिपना आए। अरे इन सब विकल्पों से तुझे क्या प्रयोजन है? एक चैतन्य स्वभाव, सामान, सदृश, ध्रुव स्वरूप, परिपूर्ण पवित्र वस्तु तत्व, इसकी महिमा और इसकी रुचि में आ जाओ, सब कार्य हो गया। मुझे इनसे क्या प्रयोजन? देखो, जब उपदेश दिया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि किसी भी प्रकार से मोह को छोड़ो और इस निष्कंप भूमिका को प्राप्त करो। इसी प्रकरण में से बात करते हैं। उपदेश ऐसा है, लेकिन उसका मर्म ये है ना, वो गुरुदेव की पंक्ति भूलना नहीं। उपदेश का अमुक प्रकार होता है, किंतु उसका मर्म कोई अन्य होता है। उपदेश का प्रकार आएगा, रागादि मिथ्यात्व को दूर करो। मिथ्यात्व दूर हुआ है तो अविरति को दूर करो, अविरति दूर हुई है तो प्रमाद दूर करो, प्रमाद दूर हुआ है तो कषायों का सर्व ओर से अभाव करो, सर्व प्रकार अभाव करो। उपदेश ऐसा आएगा, लेकिन करना क्या है? करना क्या है? यदि ऐसा करो, पहले मिथ्यात्व चला जाए, फिर मैं अविरति के लिए अगली बार उसका प्रयास करूंगा, फिर प्रमाद को भी गायब करूंगा, ये नहीं है। एक चैतन्य भगवान, उसकी
रुचि में, उसकी महिमा में जो परिणति स्वतः अपने स्वकाल में स्वरूप का आलम्बन लेती प्रकट होती है, वह मोक्ष मार्ग का उद्घाटन होता है। और मोक्ष मार्ग स्वतः अपने स्वरूप के आलम्बन में वर्तता है, और ये नाश होने वाले भावों का नाश होता है और प्रकट होने वाले भावों की प्रकटता होती है। मुझे इन विकल्पों से क्या काम? थोड़ी ये एकदम पावर चढ़ाने की बात है। देखो, नित्य उदय परम अयम स्वभाव स्फुरतु, मुझे तो मेरा नित्य उदित रहने वाला केवल यह अनंत चतुष्टय रूप स्वभाव ही स्फुरायमान हो। भावार्थ कहा कि स्यादवाद से यथार्थ आत्मज्ञान होने के बाद उसका फल पूर्ण आत्मा का प्रकट होना है। इसलिए मोक्ष का इच्छुक पुरुष यही प्रार्थना करता है कि मेरा पूर्ण स्वभाव आत्मा मुझे प्रकट हो, बंद मोक्ष मार्ग में पड़ने वाले अन्य भावों से मुझे क्या काम है। इसकी चर्चा गुरुदेव ने की है, अपन कल भी आएगी तब उसको वहाँ देखेंगे। अभी ज्ञान गोष्ठी में अपनी जो चर्चा है 400, कल अपन ने 435 पढ़ा था, उसके बाद 436 से आज अपन अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। बस 435 को थोड़ा 1 मिनट में पढ़ते हैं, जिससे उसी विषय पे अपन आ जाएंगे। प्रश्न था, क्या प्रत्येक पर्याय निरपेक्ष और स्वतंत्र है? उत्तर आया कि प्रत्येक पर्याय सत है तो सत है, स्वतंत्र है। सत है तो वो स्वतंत्र ही है, ये अपने आप आ गई बात। उससे पर की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि सत है वो अहेतुक होता है। राग का कर्ता, अब जरा देखना, राग का कर्ता तो आत्मा नहीं, तो राग के कर्तत्व से छुड़ा दिया। किंतु राग का ज्ञान कहना ये भी व्यवहार है, तथा ज्ञान परिणाम को आत्मा करता है ऐसा कहना भी व्यवहार है। ज्ञान तो करता है, राग तो विभाव रूप परिणाम है, वो तो अधर होता है। परद्रव्य का आत्मा कुछ करता नहीं। रागादि परिणाम जो विभाव रूप विकारी परिणाम हैं, वो उनको भी वे तो अधर से होते हुए भाव हैं, लेकिन उन संबंधी ज्ञान परिणाम, चलो उनका ज्ञान करना कहना भी व्यवहार है, पर उस संबंधी ज्ञान को तो करता है कि नहीं करता है। तो क्या होता है? ज्ञान होता है कि नहीं होता है? कि होता है। कैसे? कि वास्तव में तो उस समय की ज्ञान पर्याय अपने षटकारक से स्वतंत्र हुई है। इतनी चर्चा गुरुदेव ने कही। तो फिर प्रश्न आ गया कि कृपया थोड़ा और विस्तार से समझाइए, हम तो विस्तार रुचि वाले हैं। विस्तार रुचि और संक्षेप रुचि समझते हैं ना। जैसे कहा, आपको बता देते हैं, समय सार में 12 गाथाएं कहीं प्रारंभ की, तो कहा कि संक्षेप रुचि वालों के लिए समय सार पूर्ण हुआ। अब मध्यम रुचि वालों के लिए कहेंगे तो 38 गाथा तक कहेंगे, और फिर 415 तक जो बात करी वो विस्तार रुचि वालों के लिए। बस इतना समझ लेना उसमें। तो उत्तर देखो, सुनो। आत्मा कर्ता होकर पर्याय को करता है ऐसा कहने में आता है। आत्मा कर्ता होकर पर्याय को करता है ऐसा कहने में आता है, किंतु वास्तव में तो पर्याय स्वयं षटकारक की क्रिया रूप से स्वतंत्र परिणमन करती है। देखो, षटकारक क्या हो गया कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान में से अधिकरण के आधार से कार्य को किया। ऐसा ही है ना 6 कारक का हिसाब। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, तो एक जो ज्ञान की पर्याय ही ले लो, क्योंकि अपनी चर्चा थी ना, वास्तव ज्ञान को आत्मा करता है ऐसा कहना भी व्यवहार है। तो जो ज्ञान की पर्याय हुई, तो आत्मा ज्ञान के परिणाम को कर्ता होकर करता है ऐसा कहने में आता है।
तो फिर वास्तविकता क्या है, उसको ज्ञान पे ही घटाएंगे अपन। देखो, वास्तव में तो वह ज्ञान की पर्याय स्वयं उस परिणाम की, उस ज्ञान रूप भाव की स्वयं करता है, स्वयं कर्म नाम कार्य है, स्वयं साधन है, स्वयं के लिए की गई है, स्वयं में से की गई है और स्वयं के आधार से की गई है नाम हुई है। तो स्वतंत्र हुई, तो आत्मा इसका करता है कि नहीं, कि नाना पर्याय पर्याय की करता है। क्योंकि 6 कारक कहाँ घटित हुए? पर्याय में। पर्याय कर्ता, पर्याय कर्म, पर्याय करण, पर्याय संप्रदान, अपादान, अधिकरण। ऐसी आई ना बात। अब आगे देखो, अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये थोड़ा सा चॉकलेटी कलर दिख रहा है, वहाँ यहाँ बहुत ब्राउन है, तो उतने में समझना है जरा उसको। जहाँ भूतार्थ स्वभाव का आश्रय करने की बात आए, उपदेश क्या आएगा? भूतार्थ स्वभाव का आश्रय करो। 11वीं गाथा में कहा, व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है, एक जो त्रिकाली सत साहेब भूतार्थ शुद्ध ने का विषय भूत, उसका आश्रय करो सुदृष्टि निश्चय होए है। ये उपदेश आया। तो भूतार्थ स्वभाव का आश्रय करने की बात आए, वहाँ अब जरा नक्शा बनाना पड़ेगा। यहाँ भूतार्थ स्वभाव जो त्रिकाल विद्यमान सत साहिब, त्रिकाली सत हाजरा हुजूर, सब सदैव सदरस भाव से सामान्य रूप रहा हुआ विद्यमान पदार्थ भाव। ठीक, तो स्वभाव का आश्रय करने की बात आए, वहाँ आश्रय करने वाली पर्याय स्वयं षट कारक से स्वतंत्र कर्ता होकर लक्ष्य करती है। अभी अपन ने षट कारक की बात तो कर ली, अब तो समझ में आ गई बात। पर्याय ही पर्याय की कर्ता, कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण पर्याय ही है। तो पर्याय को किसने किया? पर्याय ने। क्या हुआ कि पर्याय किस साधन से? कि पर्याय के साधन से। पर्याय को के पर्याय ने पर्याय रूप होकर किसको दी? कि पर्याय को। किस में से हुई? कि उसी पर्याय में से पर्याय हुई। किसके आधार से हुई? कि पर्याय के आधार से पर्याय हुई। षट कारक समझ गए ना? अब उसको यहाँ अपन अप्लाई करेंगे समझने में, कि जो स्वरूप का आलम्बन लेती पर्याय, जो मोक्ष मार्ग की पर्याय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय है, वो आश्रय करने वाली पर्याय स्वयं षट कारक से, पर्याय के ही कारकों से स्वतंत्र कर्ता होकर स्वरूप के लक्ष्य रूप परिणमती है। लक्ष्य करती है का अर्थ स्वरूप के लक्ष्य रूप परिणमती है। ठीक है। कौन सी? वीतरागी पर्याय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, इसका लक्ष्य, इसका आश्रय त्रिकाली द्रव्य है, परंतु वह लक्ष्य रूप पर्याय स्वयं षट कारक से स्वतंत्र रूपेण कर्ता होकर करती है, परिणमती है। वो लक्ष्य करने से परिणमती है ऐसा भी नहीं। उपयोग की समझने के लिए एक उपयोग की मुख्यता से बात करते हैं। उपयोग की वर्तमान दशा अपने त्रिकाली ज्ञायक भाव का लक्ष्य करती हुई जो परिणमित हुई, तो स्वरूप के लक्ष्य में स्वरूप के सन्मुखता वाली जो पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वीतरागी पर्याय जो परिणमित हुई, वो स्वरूप का लक्ष्य करने से स्वरूप के द्वारा परिणमित की गई है कि न? वह पर्याय स्वतः उपयोग की वह वर्तमान अवस्था स्वतः अपने षटकारक से परिणमित हुई है, उसका लक्ष्य द्रव्य पर है। लक्ष्य करने से हुई है ये नहीं,
वो हुई है, उसका लक्ष्य द्रव्य पर है। फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा बात में? स्वरूप का लक्ष्य करने से वीतरागी पर्याय उत्पन्न हुई, ऐसा नहीं। वो जो वीतरागी पर्याय उपयोग की वर्तमान दशा, जो वीतरागता रूप परिणमित है, उसका लक्ष्य रूप भाव यह द्रव्य स्वभाव है। फर्क पड़ रहा है दोनों में। देखो, फर्क समझ में आएगा तो बात समझ में आ गई, और फर्क समझ में नहीं आया तो बात समझ में नहीं आई। फर्क समझ में आया कि नहीं आया? लगेगा तो एक जैसा बोलने में, फिर दोबारा बोलते हैं। उपयोग की वर्तमान दशा वो द्रव्य का लक्ष्य करती हुई वीतराग रूप परिणमी है, तो द्रव्य का लक्ष्य करने से वीतराग रूप परिणमी है, ऐसा नहीं है। किंतु वर्तमान उपयोग की दशा जो वीतरागता से परिणमी है, उसका लक्ष्य द्रव्य ऊपर है। इसमें क्या फर्क आ गया कि द्रव्य के लक्ष्य करने से द्रव्य ने उस पर्याय को नहीं किया है, अपितु वह पर्याय स्वयं अपने षटकारक से स्वतंत्र सत स्वरूपता से उस वर्तमान के अहेतुक सतरूप भाव से उपजी है। वो उपजी हुई वीतराग पर्याय उपयोग की वह वीतराग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा, उसका लक्ष्य किस पर है? कि अपने द्रव्य स्वभाव पर। अब आया फर्क ख्याल में? द्रव्य का लक्ष्य करने से तो द्रव्य ने वह वीतरागता नहीं उपजाई, वो पर्याय स्वयं वीतराग भाव से उपजी, उसका लक्ष्य द्रव्य पर। बहुत गजब बात है। देखो, बहुत एकदम ये द्रव्य गुण पर्याय वाला जो अधिकार है, इसमें बहुत ही गंभीर चर्चा, बहुत गंभीरता से यहाँ गुरुदेव श्री ने खिलाई है। देखो, ऐसा क्यों कहा, यही देखना। वो ब्राउन वाला पर्याय अहेतुक सत है ना? पर्याय बोलो सत है कि नहीं? जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की स्वरूप का आलम्बन लेती हुई पर्याय पूरा विस्तार से कहते हैं कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की स्वरूप का आलम्बन लेती हुई जो पर्याय है, वो उस समय का वर्तमान सत है कि नहीं? तो सत अहेतुक होता है कि नहीं? अहेतुक होए तो उसका कोई हेतु नहीं। तो पर्याय कहाँ से आई? कि पर्याय का कर्ता पर्याय है। अभी तक अपन यही समझते थे कि अपन को केवल अपने उपयोग को लक्ष्य करना है। हाँ। जैसे ही अपन त्रिकाली का लक्ष्य करेंगे और अपने पर्याय निर्मल हो, परिणमित हो जाएंगे। बाद ये कह रहे हैं कि वो केवल बताने के लिए उपदेश है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य अभी बाहर है। वो बहिर्मुखता छुड़ाना है, स्वयं सन्मुखता होगी तो निर्मलता होगी, ऐसा बताना है। वास्तविकता ये है कि पर्याय अपने स्वय काल में स्वय षटकारकों से परिणमती हुई अपने उस भवितव्यता के भाव से, अभी दोपहर को चल रहा है विषय, तो क्षणिक उपादान गति योग्यता से उत्पन्न हुई है। पर्याय के षटकारक पर्याय के द्वारा, वो अपने षटकारकों के द्वारा वह पर्याय हुई। थोड़ा ये विषय अच्छे से समझने का है, विचार में लेकर समझने का है। एक बार द्रव्य को कर्ता कहना पर्याय का, वो पर्याय को द्रव्य से अभेद कहकर उस पर्याय में द्रव्य कहना, द्रव्य को पर्याय का कर्ता कहना, फिर पर्याय को पर्याय का कर्ता कहना, इन सब बातों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि द्रव्य अपने पर्याय का कर्ता है, ये बताकर अन्य द्रव्य उस पर्याय का कर्ता नहीं, ये बताना है। फिर जो पर्याय हुई है वर्तमान, वह उसी द्रव्य की है, ये बताने के लिए उस पर्याय को द्रव्य से अभेद करके बताया जाता है।
फिर पर्याय की उत्पत्ति किस प्रकार है कि पर्याय उस समय का वर्तमान सत होने से, अहेतुक रूप होने से, पर्याय अपने स्वयं काल में अपनी स्वयं योग्यता से स्वयं षटकारकों से परिणमती हुई उत्पन्न होती है, द्रव्य भी उसका कर्ता नहीं। ये पूरे भेद ज्ञान का जो मामला है ये स्टेप बाय स्टेप चलता है, और स्टेप इधर उधर कर दिया जाए तो गफलत हो जाती है। इधर का उधर स्टेप कर दो तो गफलत हो जाएगी। जो बात को जिस हेतु से कहा जाए उस हेतु से समझना। अन्न द्रव्य मेरे परिणाम का करता नहीं तो मेरे परिणाम का मैं ही करता हूं, तो द्रव्य करता कहा। एक तीन बिंदुओं का आया था, जब अन्न अपना स्वयं तत्व बताना हो तो राग भी, जब अन्न द्रव्य से भिन्न बताना हो तो राग भी स्वयं तत्व कहा, और जब अपने स्वभाव को बताना हो तो राग को बहिर तत्व कहा, और अपनी वीतरागी पर्याय को स्वयं तत्व कहा। लेकिन वो वीतरागी पर्याय भी आश्रय लेने योग्य नहीं, इसलिए वीतरागी पर्याय को भी बहिर तत्व कह के एक त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक ही स्वयं तत्व है। ये सब स्टेप हैं। देखो दोनों निर्णय में आएंगे, तो स्टेप आ गए ना, स्टेप से कि मेरी पर्याय को, अब अपन एक मोक्ष मार्ग की पर्याय को ले लो, मोक्ष मार्ग की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वीतरागी पर्याय, उसका नाम रखते हैं अपन वीतरागी पर्याय। तो वो जो वीतरागी पर्याय है उसे कोई अन्य द्रव्य कर सके, निमित्त कर सके, ऐसा नहीं है। तो वीतरागी पर्याय किस प्रकार मेरी परिणति में उत्पन्न हो कि जब स्वरूप का आलम्बन लेता मेरा वर्तमान उपयोग परिणमित होता है, तब वह पर्याय वीतराग रूप से परिणमती है। तो स्वरूप का आलम्बन लेना निमित्त का नहीं, राग का नहीं, एक समय की पर्याय का नहीं, ये वाली बात कही। तो वो आलम्बन स्वरूप का लेने से वीतरागता की प्राप्ति होती है। स्टेप 2, तो ये स्वरूप का आलम्बन लेने का मैं कार्य करूं कि रोको, कार्य करने के स्वरूप तुम हो ही नहीं, तुम तो जो हो वह तो अपरिणामी तत्व हो। अपरिणामी ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान वो मैं हूँ, ऐसा भाव जब उठा तो फिर कार्य किसने किया कि पर्याय रूपी कार्य पर्याय ने किया। यदि वो पर्याय को करने की जो अंदर में हलचल रहेगी तो अपरिणामी कैसे दिखेगा। वो द्रव्य स्वभाव ध्रुव सामान्य एक रूप रहने वाला जो अपना ज्ञायक परमात्मा है वो विषय कैसे बनेगा। वो पर्याय ही आकर बीच में खड़ी होती है। अभी सम्यक दर्शन करना है, अभी मुझे वीतरागता करना है, मुझे मेरी परिणति में वीतरागी भाव प्रकट हो, मेरी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट हो, तो अभी तेरे पर्याय की ही हलचल बनी हुई है। इधर से भी विराम पाओ। उपदेश ऐसा ही है। अभी अपन ने कहा उपदेश अमुक प्रकार से होता है, लेकिन उसका मर्म अन्य होता है। अब ये सारे उपदेश में जब निर्णय करते हुए गए कि पर्याय की कर्ता पर्याय है, मैं नहीं, तो अपना अपरिणामी भाव सहज वहाँ खड़ा हुआ निर्णय में, विकल्पात्मक निर्णय में। तो मैं अपरिणामी हूँ, मेरे से परिणाम नहीं, मैं परिणाम रूप नहीं, मैं तो एक रूप ज्ञायक तत्व हूँ। ऐसा जो अंदर में निर्णय हुआ तो उस निर्णय का अनुसरण करके जो परिणाम हुआ वो अपने षटकारक से उत्पन्न होता हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणाम। पर्याय की चिंता भी नहीं रखना, पर्याय की चिंता रखने से भी कार्य की प्राप्ति नहीं। कार्य की प्राप्ति नहीं माने आत्मा की प्राप्ति नहीं है। देखो थोड़ा सा और है,
विकारी पर्याय भी पर की अपेक्षा, यहाँ इसको भी स्पष्ट करना चाहते हैं। अभी तो वीतरागी पर्याय की बात करी। विकारी पर्याय भी पर की अपेक्षा बिना पर निरपेक्ष, पर कारकों से निरपेक्ष, है ना, जैसे अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं, ऐसी गाथा 62-50 निकाय में आचार्य अमृतचंद्र भगवान की टीका में आया है। देखो, अपने ही षटकारक से स्वतंत्रतया परिणमन करती है, ऐसा 50 निकाय गाथा 62 में कहा है। फिर देखो अब यहाँ ये जितनी चर्चा आई ना, उसका सार रूप भाव कहते हैं, पर्याय विकारी हो अथवा अविकारी, वह तो प्रति समय स्वयं षटकारक की क्रिया से स्वतंत्र ही परिणमन करती है, या कहो उत्पन्न होती है। स्वतंत्रता की ऐसी बात जिसके श्रद्धान में बैठ जाए, जम जाए, उसके कर्मों का भुक्का उड़ जाता है। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। परंतु जिसकी योग्यता हो उसको ये बात समझ में आती है। कैसे उसको कहते हैं? जिसके संसार का किनारा निकट आ गया हो, उसी को यह बात हृदयस्थ होती है, हृदय में जम जाती है। उसको ये बात ऐसा लगता है कि अहो, इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी। ऐसा अंदर में अहो भाव जागृत हो जाता है ना। जिसकी योग्यता नहीं पकी हो ना, जिसकी योग्यता अभी हो ही नहीं बात को समझने लायक, जिसके संसार अभी बहुत बाकी हो, उसको ये बात सुनते लगता है हाँ हाँ हमने बहुत सुनी है ये सब, बहुत छान छान के बारीक करते जाने से कुछ नहीं होता। अभी उसके संसार दूर है तो क्या करोगे आप, नहीं आएगी समझ में। जिसके संसार का किनारा निकट है, जिसके भव अब गिनती के ही रह गए हैं, उसे ये बात समझ में आती है कि उसी को ये बात हृदयस्थ होती है। बिरले ही ऐसी बात सुनने और समझने वाले होते हैं। हर कोई को तो सुनने नहीं मिलती, हर कोई को नहीं मिल रही है सुनने। जैन कुल में भी कितने 1 करोड़ कहे जाते हैं, 1 करोड़ कहे जाते हैं। क्यों टीटू भाई, कितने? ऐसे ही कहते हैं 1 करोड़ के आसपास जैनों की जनसंख्या जो हो, चलो उसमें से हजारों भी नहीं है जो जिन्हें इतनी बात सुनने मिल रही है। हजारों में ही रखना, लाखों में नहीं है, ऐसा समझना। और फिर समझने वाले और कम, समझकर निर्णय में लेने वाले और कम, निर्णय का परिणमन करके प्राप्ति करने वाले तो विरले ही होते हैं। उनकी बहुलता नहीं होती, इसलिए बहुलता में मत ढूंढना, ये बात है। बहुत भीड़ होगी तो वहाँ ये बात मिलेगी, ऐसा है ही नहीं। ये बात तो बहुत हितकारी बात है और ये अपने साथ ये चर्चा में चल रही है। एक सूचना है, ग्वालियर में अभी 21 मई से शायद 7 जून तक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर 55वें अपने प्रवाह में चलता हुआ 55वां शिक्षण प्रशिक्षण शिविर आयोजित है। उसके आमंत्रण हेतु जो कुछ विद्वान और वहाँ के श्रेष्ठी लोग आज आने वाले थे सुबह, पर वो प्रोग्राम में कुछ तब्दीली हो जाने से वे दोपहर को आएंगे। तो दोपहर से 4 से 5 की सभा में वो उनकी अपने को स्वाध्याय का भी लाभ मिलेगा जो भी विद्वान आए हैं, और उन्हें आमंत्रण भी देना है तो उस शिविर के संबंध में भी अपने को जानकारी देंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि दोपहर को 4 से 5 में भी आप लोग पधारें और उसका लाभ लें।